डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर इश्यूज। तो डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है हम सबसे पहले अपने इजी तरीन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 13.2 से। तो 13.2 में हमने अभी तक जो एडजस्टमेंट देख ली है वो इन्वेंट्री वाली देख ली है, अक्रूडल्स और प्री पेमेंट्स वाली एडजस्टमेंट देख ली है। आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट। मुख्तलिफ किस्म के पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं आई कैप के क्वेश्चन बैंक फिर उसके बाद पास पेपर्स देखेंगे। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013 should be provided for as follow: land and building at 1.5% per annum on cost using the straight line method। ये याद रखेगा, जब भी लफ्ज आएगा ऑन कॉस्ट इसका मतलब यही होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। ये नोट कर ले अच्छी तरह से। सम टाइम होगा कि आई कैप क्वेश्चन में नहीं बताएगा स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन जब लफ्ज लिखा होगा ऑन कॉस्ट तो ऑन कॉस्ट का मतलब होता ही क्या है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये पॉइंट नोट कर ले अच्छी तरह से। दूसरी चीज आपने क्वेश्चन में देखनी है कि लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है कि नहीं दी हुई। पॉइंट नंबर ई, तो लैंड एंड बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट 1,20,000 जो यहाँ पे दिया रुपीज इन थाउजेंड में, ये एट कॉस्ट पे लिखा हुआ है। अच्छा, हो सकता है सम टाइम आई कैप आपको एट कॉस्ट का लफ्ज ना लिखे दे तो ये सवाल मुश्किल हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन में एट कॉस्ट का लफ्ज नहीं लिखा होगा तो इमीडिएटली आपने देखना क्या क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज नजर आ रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको ये लफ्ज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग बताए या ना बताए हमेशा कॉस्ट पे होगी। ये नोट अच्छी तरह से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी स्टेटमेंट में अपने नोट्स में ये चीज लिख लें कि जब कोई भी एसेट दिया हो उसके साथ कुछ नहीं लिखा कि बुक वैल्यू है या कॉस्ट है, आपने इमीडिएटली ट्रायल बैलेंस में देखना है दूसरा लफ्ज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिखा हुआ है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपए की, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है, यहाँ पे जो फिगर आ रही होगी वो कॉस्ट होगी। इस क्वेश्चन में तो उसने बता दिया है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वहाँ पे लफ्ज नहीं लिखा होगा। तो इमीडिएटली आपने देखना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। अगर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है तो ये कॉस्ट है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई तो याद रखिएगा यही वाली वैल्यू कॉस्ट नहीं होगी, बुक वैल्यू हो। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है। इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए तरह से कि भाई अगर लैंड बिल्डिंग या कोई भी इक्विपमेंट दिया हो उसके साथ एट कॉस्ट का लफ्ज यहाँ पे तो चलो लिखा हुआ है आपके लिए इजी है समझना, लेकिन अगर ना लिखा होता तो क्या करते, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखते ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। अगर तो दी हुई है तो यही वैल्यू कॉस्ट है, अगर नहीं दी हुई तो यही वैल्यू कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू। पर हम आगे चलते हैं। 1.5% पर एनम ऑन कॉस्ट है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम 1,20,000 का 1.5% चार्ज करते हैं जी। 1,20,000 का 1.5%, ठीक है जी, ये 1.5% बनता है 1800। तो 1800 बनती है जी डेप्रिसिएशन। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री पास होगी जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। ठीक है जी, जब आपके ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज आ रहा होगा तब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 1800 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1800 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, अगर तो ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिखा हुआ है तो उसी अकाउंट में ऐड करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। हम डायरेक्ट कॉस्ट को लैंड एंड बिल्डिंग को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हम देखेंगे क्या करना है फिलहाल। अच्छा जी, दूसरी चीज है जी इक्विपमेंट 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, तो 25% रेट दे दिया है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दे दिया है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट लगता है कॉस्ट पे नहीं लगता, वो बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो रेट का फार्मूला लगेगा। WDV मेथड का फार्मूला है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, तो जाके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट, एक्यूपमेंट कॉस्ट है 80,000 और एक्यूपमेंट के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 38,000। तो 80,000 में से 38,000 माइनस करेंगे, 80,000 माइनस 38,000 इंटू 25%, ये जो दिया हुआ उसने 25% है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या था हमारे पास 80,000 माइनस 32,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 12,000। तो 12,000 की एंट्री होगी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो ही डेप्रिसिएशन थी, तो बहरहाल यहाँ पे दोनों ही पॉइंट आ गए हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी आ गया और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी आ गया। ये आसान तरीन था, आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन थी, रेट अप्लाई की आंसर आ गया। अब जो मुश्किल सवाल होंगे उसमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ एसेट को ठीक कैलकुलेट करना होगा, फिर उस पर रेट लगाना होगा। मतलब कि हम एरर आएंगे जिसको हमने पहले ठीक करना होगा। ये इजी लेवल है, इजी लेवल आपको समझाया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इससे अगले लेवल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हम 13.3 है जी क्वेश्चन हर्बर्ट। इसमें डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है जी बी, depreciation for the year ended 31st May 2013 has yet to be provided as follow: property है जी 1% using straight line method और equipment है 15% using straight line method। तो straight line method हमेशा याद रखिएगा किस पे होता है जी, कॉस्ट पे होता है। तो प्रॉपर्टी है जी 1% लेंगे। तो वंस अगेन देखते हैं क्या इस सवाल में प्रॉपर्टी हमारे पास एट कॉस्ट है, बिल्कुल है 1% है, एट कॉस्ट लिखा हुआ है। अगर ना भी लिखा होता तो हम क्या करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड देख लेते। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो ये कॉस्ट ही होगी। तो 90,000 है जी हमारे पास कॉस्ट, तो 90,000 का लेंगे हम, 90,000 का 1% ले लेंगे। ठीक है जी, 0.01 900। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किस पे जी, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, इक्विपमेंट 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन कॉस्ट पे ही होता है।
90,000 का 1% ले लेंगे, ठीक है जी, 0.01 900। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किस पे जी, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, इक्विपमेंट 15% यूजिंग स्ट्रीटलाइन मेथड। स्ट्रीटलाइन मेथड ऑन कॉस्ट पे ही होता है। $90,000 का 1% ले लेंगे, ठीक है जी, 0.01 900। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किस पे जी, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, इक्विपमेंट 15% यूजिंग स्ट्रीटलाइन मेथड। स्ट्रीटलाइन मेथड ऑन कॉस्ट पे ही होता है।